आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब। तो यहाँ पे ये बोल दिया आवर स्टडी सो फार हैज बीन विथ नंबर्स एंड शेप्स। मतलब हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे गणित, तो वो संख्याओं को लेके था और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को लेके था। आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सब वगैरह वगैरह। तो वी हैव लर्न नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। हम लोग ऑपरेशंस, क्या बता सकते हो क्या क्या ऑपरेशंस होता है इसमें? फोर ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसे कहते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो हम लोग संख्याओं के बीच में एक संख्या को दूसरे संख्या के साथ प्लस करना या माइनस करना या मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये होता है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। फिर इसका प्रॉपर्टी भी देखे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी देखे हैं? सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखे हैं, क्लोजर। सेकंड क्या है? कॉम्यूटेटिव। थर्ड क्या है? एसोसिएटिव। फोर्थ क्या है? अब एसोसिएटिव के बाद क्या होता है? हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, फिर एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज पढ़े होगे नहीं? Yes, sir. We applied our knowledge of numbers of various problems in our life. हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आप बाजार गए, बाजार 100 रुपया लेके गए, उसमें से आप 10 रुपए का कुछ खरीदे, तो आपके पास जितना बचा उसमें से आपको इतने रुपए को उतना खरीदना है। मतलब ये एक प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करना, डेली लाइफ प्रॉब्लम। फिर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडीड नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक्स। यस, तो गणित की ऐसी जो शाखा है, जो विषय है, जिसमें हम लोग गणित को क्या करते हैं, उस संख्याओं को पढ़ते हैं, संख्याओं को लेके पढ़ते हैं, उसे हम लोग एरिथमेटिक कहते हैं। We have also learnt about figures in 2 and 3 dimensions and their properties. 2D, 3D। 2D, 3D क्या है? 2D का ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लेकिन 3D का लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा। तो इसे कहते हैं 3D। 2D जैसे सीट ऑफ पेपर, हम लोग जो कागज में लेंगे, कागज का लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है, ऊंचाई नहीं होता। लेकिन एक ईंट लेंगे, एक ब्रिक्स ईंट लेंगे, तो इसका ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया। तो ये 2D 3D है। Yes, sir. The branch of mathematics in which we studied shape is geometry। नंबर जिसमें पढ़ते हैं arithmetic, shapes जिसमें पढ़ते हैं geometry। अब जो पढ़ने वाले हैं, now we begin the study of another branch of mathematics, it is called algebra। So what is called algebra अभी तक नहीं मिला है, ये मत लिख लेना कि ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। मैं तो आपको बता चुका ना, अलजेब्रा में इंग्लिश अल्फाबेट और न्यूमेरल्स, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो अलजेब्रा होता है। देखो, the main features of the new branch which we are going to study is the use of letters। yes, ये हो गया letters, English letter A to Z। use of letters will allow us to write rules and formulas in general ways। yes, तो ये लेटर को लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नियम लिखेंगे और कुछ सूत्र, फॉर्मूला लिखेंगे। By using letters we can talk about any number and not just a particular number। किसी भी संख्याओं को लेके हम लोग कर सकते हैं, कोई एक नहीं, किसी भी संख्याओं को लेकर। दूसरी बात, लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। और ये जो हम लोग ए से जेड तक लेंगे, सपोज x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, ऐसे जो लेते हैं हम लोग, इनका फिक्स्ड वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, अननोन क्वांटिटी है। आप 2 बोलने से समझ जाते हो कि ये 2 है,
अब 5 बोलने से समझ जाते हो कि 1 2 3 4 5 है, बट जेड बोलने से आप क्या समझोगे? ऐसा कुछ समझ में आएगा क्या? No, sir. इसलिए इसे अननोन क्वांटिटीज कहते हैं, हमें पता नहीं है। By learning methods of determining unknowns, we develop powerful tools for solving puzzles and many problems from daily life. तो अलग अलग मेथड्स देखेंगे, डेवलप करेंगे कुछ हमारे टूल्स जिसके मदद से हम लोग बड़े बड़े पजल जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो पढ़ेंगे। Thirdly, since letter stands for numbers, operations can be performed on them as numbers. This leads to the study of algebraic expressions and their properties. ये जो हम लोग A to Z ये जो लेटर लिए हैं, इसका मायना मतलब इसका मीनिंग, इसका अर्थ या फिर इसका वैल्यू, सपोज x इज इक्वल टू 11, तो अब मैं ये 11 ले लिया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, x जो है अननोन था, चलो ले लिया जाए, मतलब मान लिया जाए कि x इज इक्वल टू 11, तो इसको मैं एक नंबर में लिया कि नहीं, इसी बात को कहा जा रहा है। since letter stand for the सॉरी कहाँ था ये वाला, हाँ, since letter stands for the numbers, देखो ये लेटर x stands for 11, चलो a is equal to 3 ले लेता हूँ, so a stands for 3, हुआ कि नहीं ये वाला? Yes, So sir. operations can be performed on them as a numbers. जैसे हम लोग 3 + 5 = 8 करते हैं, वैसे हम लोग a + 2a = 3a लिख सकते हैं। ये सिमिलर लाइक टर्म्स है। मोनोमियल पोलिनोमियल पढ़े ना कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे, इसमें आएगा। No, तो नहीं पढ़े हो अभी। लाइक टर्म्स ऑन लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो a + 2a = 3a होता है। ऐसे हम लोग जैसे नंबर में जोड़ते हैं, ऐसे इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। और ये सब जो एक बन गया ना यहाँ पे एक एक्सप्रेशंस, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इंट्रोडक्शन? yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे, you will find algebra interesting and useful. It is very useful in solving problems. So let us begin our study with simple examples. पहले हम लोग देखेंगे मैच स्टिक पैटर्न। मैच स्टिक पैटर्न, माचिस के तीलियों से कुछ पैटर्न बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना मैच स्टिक यूज किए हो, यहाँ पे 2, sir. 2 है, वेरी गुड। यहाँ पे कितना है? 4. 4 है। और यहाँ पे कितना है? 6. गुड। तो पैटर्न देख रहे हो, ये एल हो गया, ये डबल एल हो गया, ये 3 एल हो गया। ये जो पैटर्न बन रहा है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, नेक्स्ट वाला 8 होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो ये आप समझ में आ रहा है ना इसको? Yes, sir. ये हम लोग जान लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक टेबल है, 1L 2LS 3LS एंड सो ऑन, एंड प्रिपेयर ए टेबल। फिर एक प्रिपेयर ये थे, एक एल के लिए 2 माचिस के तेल चाहिए था, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12, 7 के लिए 14, 8 के लिए 16। तो यहाँ पे 9 के लिए 18 होना चाहिए और 10 के लिए 20 होना चाहिए। क्यों होना Yes, चाहिए, sir. ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. तो अब हम यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं, यहाँ पे जो हम लोग एल लिए हैं, क्या लिए हैं? एल। तो ये जो एल 1L कंटेंट्स 2 नंबर ऑफ मैच स्टिक, ये देखो Yes, sir.
तो हम लोग इसको n लेके भी कर सकते हैं। देखो बुक में देखो बता देता हूँ। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल, है कि नहीं। पहला एल में 2 हुआ, दूसरा एल में, तो एक एल में कितना हो रहा है, एक और एक 2 हो रहा है माचिस का तिल्ली। तो 2 में 2l, 3 में 3l, 4 में 4l, है कि नहीं। तो एल का Yes, जो है, sir. एल का फिक्स्ड है, 2 माचिस तिल्ली को हम लोग एक एल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर हम लोग लेट अस राइट द लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ एल्स, 2l ना लेके उसे n लिखेंगे। 1l इज मेड अप ऑफ n इज इक्वल टू 1। चलो 1l को हम लोग 1l को हम लोग मेड अप ऑफ n, 1l को n लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1। So if 2l's are made then n is equal to 2। अब देखो l is equal to n लिए हैं तो 2l लिखेंगे तो 2n लिख सकेंगे कि नहीं, l की जगह में n। सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये तो थोड़े से है अटपटा सा, देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। अब l जो बना रहे हैं माचिस के तिल्ली में, इसको हम लोग n समझेंगे। तो 1l इज इक्वल टू 1n, ये समझ में आया। इसको मान लिया जाए, लेट अस टेक, लेट अस सपोज। Yes, sir. अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 1 की जगह में 2 लिखूंगा मैं, 2l लिखूंगा। तो यहाँ पे भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1l इज इक्वल टू 1n होता है, 1 इंटू दिस। 2l इज इक्वल टू 2 इंटू दिस होता है ना, 2l। तो Yes, sir. ये n भी कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। आई बात समझ में। Yes, sir. नहीं समझो, देखो बुक से देखो। हम लोग क्या करेंगे, लेटस यानी कि चलो ले लिया जाए, मान लिया जाए, राइट द लेटर n फॉर द नंबर ऑफ एल्स। कितना l है यहाँ पे, चलो बताओ तो यहाँ पे इस फिगर में कितना l है, इस फिगर में कितना l है बताओ। सच हाँ 3 है यहाँ पे, 3 इंटू l, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसमें कितना है, 2 into L. यस। तो मैं इसको l ना लिख के n लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3n to n फॉर एनी नंबर n, फॉर एनी नंबर n। ओके, चलो मैं 5l लिखता हूँ। 5l लिखूंगा तो हमें तो ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे बुक में ज्यादा मत सोचो। इफ 1l इज मेड n इज इक्वल टू 1, अगर एक l को हम लोग तैयार करते हैं और उसको नंबर 1 समझते हैं, तो 2l का होगा 2n, 1 का 1n होगा, 2 का 2n होगा। और इसी तरह आगे बढ़ेगा, 10 का कितना होगा, 10 का 10n होगा, 100 का कितना होगा, 100n होगा, 500 का कितना होगा, 500n होगा, क्योंकि हम लोग 1 इज इक्वल टू n लिए है ना, इसीलिए। समझे कि नहीं। 50 का Yes, sir. 50 का कितना होगा, 50N. हाँ 50n, इसी बात को समझा रहा हूँ। तो अब देखो n कैन बी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, n का हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अगर हम लोग ये फॉर्मूला लिखें 10n और n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 10 इंटू n की जगह में 1 मल्टीप्लाई करूंगा 10। अगर n इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो 10 इंटू 2 लिखूंगा, ये 20। समझ में आया। किसी भी वैल्यू हम Yes, लोग sir. हाँ डाल के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिए हो, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मैच स्टिक लिए हो, यहाँ पे 1l इज इक्वल टू 2 मैच स्टिक लिए हो, है कि नहीं। Yes, sir. तो l is equal to 2 into n for the first l। Instead of writing 2n we write 2n, तो 2 into n को हम लोग 2n लिखेंगे।
ये मल्टीप्लाई का जो सिंबल है इसको हटाएंगे। नोट दैट 2n इज सेम इज 2n, ये दोनों बराबर है। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा। अमीना टेल्स हर फ्रेंड्स दैट हर रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग नंबर ऑफ 1l और एल्स। ये बता रही है अपने दोस्तों को कि एल बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ मैच स्टिक चाहिए। हमने यहाँ पे देखा 1l बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 2। 2 चाहिए। तो देखो, फॉर n इज इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, आपको एक एल बनाना है। तो आप कैसे पता करोगे कितना स्टिक चाहिए? हम लोग फॉर्मूला जो लिए थे 2n लिए थे, तो आपको कितना एल चाहिए? Yes, ये sir. एन वो है, कितना एल चाहिए? तो 1 चाहिए, तो 2 इंटू 1 किए तो 2 में स्टिक चाहिए। मिल गया कि नहीं आंसर? क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिए हो। अगर n इक्वल टू 2 है, कितना नंबर ऑफ एल? 2 नंबर ऑफ एल। तो 2 नंबर ऑफ एल के लिए आपको 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिल गया? 4 में स्टिक चाहिए, है कि नहीं? सर समझ में नहीं आ रहा है। ये समझने का प्रयास करो ना। ये क्या है? एल, आपको एल बनाना है, 2 एल बनाना है आपको। ये n इक्वल टू 2, कितना माचिस का तिल्ली चाहिए? 4। कितना? 4 सर, 4। कैसे कैसे जान लिए? सर 2 into 2, 4। हाँ, तो हर जगह में 2 चाहिए। एक एल के लिए कितना चाहिए? 2 मैच स्टिक चाहिए। तो 2 के लिए नेक्स्ट 2 चाहिए, नेक्स्ट 2 चाहिए कि नहीं? यस सर। तो ये नंबर ऑफ एल है। n इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ एल, 2l, 1l, 2l। ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये l इज इक्वल टू 3 हो गया, 3l चाहिए हमें। n इज इक्वल टू 4l। तो ये n समझे कि नहीं? सर इधर का मत सर सोचो। हाँ बोलो। सर 3l है तो सर उसे कैसे लिखेंगे? मैं बता रहा हूँ, रुको। अब थोड़ा सा ब्रॉडली सोचो, हल्के से मत लो। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे, ये n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5, ऐसे ये सभी नंबर को हम लोग n लेंगे, मतलब कोई भी हो सकता है। ये n का वैल्यू समझे। यस सर। लेकिन हमें देखो, अब यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है। तो इस पैटर्न में, ये जो हम लोग पैटर्न बना रहे हैं पैटर्न, तो इस पैटर्न में हम लोग जो लिए हैं, क्या लिए हैं? हाँ, ये वाला। एक जो एल बना रहे हैं उसके लिए एक माचिस तीली चाहिए और 2 माचिस तीली चाहिए। सो हियर नंबर ऑफ एल कितना है? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ एल कितना है? कितना तो एल है यहाँ पे? सर 1 1 1। हाँ, ये फॉर द वैल्यू यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि एक एल है। समझे अभी? यस सर। अभी यहाँ पे 2 एल बनाएंगे। यहाँ पे कितना एल? 2 एल। 2 तो 2 एल बनाएंगे तो n कितना लिखूंगा? n इक्वल टू सर 2। 2 लिखूंगा। वेरी गुड। अच्छा, मैं n इक्वल टू 3 लिखता हूँ तो कितना एल बनाएंगे? सर 3l। कैसे? ऐसे तो बनाएंगे ना, 1 2 3। हो गया। यस सर। अच्छा, यहाँ पे n इक्वल टू 4, तो कितना एल बनाएंगे? सर 4l। 4 एल के लिए 4 एल बनाएंगे। यस, n इक्वल टू 4 के लिए 4 एल बनाएंगे। अब ये तो हो गया, कॉमन सी बात है ये। एक एल में कितना माचिस तीली यूज हो रहा है? सर 2 हो रहा है। 2 हो रहा है। अच्छा, एक बार में 2 हो रहा है, 2 माचिस तीली। तो ये तो नंबर ऑफ 1, L1 के लिए आपको 2 माचिस तीली यूज हुआ, यानी कि 2 इंटू n इजिकल टू 2 इंटू 1 इजिकल टू
2 हुआ। 2 क्या है आपको ये ये फॉर्मूला ये कॉमन है सब में। एक एल में आपका 2 आ रहा है ना माचिस तिल्ली, यस सर। एक एल में 2 आ रहा है, इसको फिक्स्ड ले लेते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। और जो नंबर बदल रहा है देखो n इजिकल टू 1 हो गया, n इजिकल टू 2 हो गया, n इजिकल टू 3 हो गया, n इजिकल टू 4 हो गया। ये n क्या है, नंबर ऑफ एल्स है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एल्स, ये बदल यस रहा सर। है। तो एक एल बनाने के लिए आपको कितना माचिस तिल्ली चाहिए, 2 माचिस तिल्ली चाहिए। कैसे हम लोग फॉर्मुलेट किए, n इजिकल टू 1l, हमें एक एल बनाना है तो n की जगह यस में सर। 1 बैठा देते हैं, तो 2 इंटू 1 2 हुआ। उसी तरह एक और समझा रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स लिया हूं क्योंकि यहाँ पे हर एक एल में 2 ही माचिस तिल्ली चाहिए, तो 2 इंटू n है, ये है कि नहीं फॉर्मूला। यस सर। तो n आपको जितना नंबर ऑफ एल चाहिए, हमें यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एल चाहिए, सर 2। 2, तो यहाँ पे n की जगह में 2 बैठा सकता हूँ। यस सर। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। तो ये हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स का आंसर दे रहा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक, ठीक है। यस सर। ये भी नंबर ऑफ मैच स्टिक है। एक एल बनाना है आपको, इफ n इजिकल टू 1, आपको 2 माचिस तिल्ली चाहिए। अगर आपको 2 एल बनाना है, 9 इजिकल टू 2, तो आपको 4 माचिस स्टिक चाहिए। तो ये समझ में आया, एक कॉमन फॉर्मूला बन गया है। एक और वो समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमें कितना एल बनाना है, यहाँ पे 3। 3 बनाना है। तो एक एल में 2 माचिस तिल्ली लगता है, तो हमें 3 के लिए 2 इंटू एन, यानी कि 3। 2 इंटू 3 कितना हो गया। 6। हाँ, तो ये फॉर्मूला बनाना आएगा कि नहीं आपको। एक माचिस तिल्ली में जो गया, इसको मैं फिक्स्ड पे ले लिया, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अब जो वेराइज हो रहा है, चलो जितना भी वेराइज हो, ये तो एक है ना, तो 2n यानी कि 2 हो गया, 2n 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 फॉर्मूला है। और यहाँ पे n इजिकल टू 2 है, सो 2 इंटू 2 इजिकल टू आपको 4 माचिस स्टिक चाहिए। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एल है, 3 है, सो 2 3। इंटू 3 इजिकल टू आपको 6 नंबर ऑफ माचिस स्टिक चाहिए। यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू 4 इजिकल टू 8 नंबर ऑफ माचिस स्टिक चाहिए। अभी समझ में आया, यस सर। पक्का क्यों ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। सर पक्का। ठीक है, वापिस बुक में चलते हैं, ठीक। यस सर। देखो अब ये यहाँ पे सरिता बोल रही है, द रूल इज वेरी पावरफुल, क्योंकि हमें 100 नंबर ऑफ एल चाहिए। 100 नंबर ऑफ एल चाहिए, तो हम लोग सीधा इसमें 2 इंटू एन की जगह में कितना बैठा देंगे, 100। कितना माचिस स्टिक चाहिए 100। आपको, 200 चाहिए। तो कितना यस नंबर ऑफ सर। एल चाहिए आपको, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। यस सर। तो बहुत पावरफुल है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला। यस सर। अब देखो यहाँ पे, I can say how many mesh sticks are required for from even 100 L. 100 L के लिए भी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना mesh stick आप रिक्वायर कर रहे हो। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, तो समझ में आ गया ना। यस सर। अब देखते हैं आइडिया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहता है, जिसका मायना हम लोग सपोज करके लेते हैं, जिसका वैल्यू। In the above example, we found a rule to give the number of mesh stick required to make a pattern as the rule is 2n। ठीक है, ऊपर में 2n मिला कि नहीं, कितना यस माचिस का सर। तिल्ली चाहिए उसके लिए फॉर्मूला है 2n।
ये हर जगह के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं उसका पैटर्न डिजाइन को, देखो ये मैं 2 माचिस तीली को सीधा रखता हूँ और एक को ऐसे तिरछा रखता हूँ, तो यहाँ पे 1L में आपको 3 माचिस स्टिक चाहिए। कितना? 3। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपका, 2 ऐसे L बनाना है मेरे को, तो कितना माचिस का तीली चाहिए? सर 6। हाँ, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 3N हो जाएगा। 3 इंटू 1 1L, 3 इंटू 2 यस 2L। फॉर्मूला बना लोगे ना आप? यस सर। गुड। तो देखो, here n is the number of L's in the pattern and n takes the value of 1 2 3 4 5, किसी का भी वैल्यू डाल के हम लोग निकाल सकते हैं। तो टेबल n गोज ऑन चेंजिंग, ये बढ़ते जा रहा है। कभी फॉर एक L के लिए n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग 2 मिला उसका वैल्यू, 2 माचिस तीली। n इक्वल टू जब 2 हुआ तो 2 इंटू 2 4 मिला। n इक्वल टू जब 3 हुआ तो हमें 6 मिला। तो ये देखो, कभी 2 हो गया उसका वैल्यू, कभी 4 हो गया, तो कभी 6 हो गया। इसका वैल्यू ऐसे बदलते जा रहा है, गोज ऑन चेंजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड आल्सो गोज ऑन चेंजिंग। तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स भी बढ़ रहा है। समझ में आया? तो ये क्या लिखा है, पढ़ो तो ये वाला। N is an example of variable. Its value is not fixed. It can take any value 1 2 3 4. We wrote the rule of number of matchsticks required using the variable n. तो यहाँ पे मैं जो आपको समझा रहा था वही बात बोला है कि जो n हम लोग लेते हैं उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी 1 ले लिए, कभी 2 ले लिए, कभी 3, कभी 4, ऐसे अलग अलग। ये हमेशा वेराइज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल n कहेंगे। तो जिसका हम लोग अलग अलग वैल्यू लेते हैं वो हो गया वेरिएबल। लेकिन देखो, चाहे n इजिकल टू 1 हो तो वो जो 2 है ना, 2n का 2 हमेशा रह रहा है, 2 हमेशा रह रहा है कि नहीं? तो 2 Yes, जो है वो sir. कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। उसके साथ में जो n है वो बदलते जाता है। सो n इज द वेरिएबल, मतलब जो बदल सकता है, जिसे हम लोग बदल सकते हैं, मीनिंग समथिंग दैट कैन वेरी, जो हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स नहीं होता। कभी 1 होता है तो कभी 2 होता है, हमेशा 3 या हमेशा 5 नहीं होता। ठीक है? Yes, sir. चलो देखते हैं कुछ और यहाँ पे। मोर मैच स्टिक पैटर्न, अब यहाँ पे 3 को यूज करके बनाया जा रहा है। यहाँ पे n इजिकल टू 1 और यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 3n हो गया। ये हो गया आपका 3n का, ये 2 है तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, 3n का होगा। तो हम लोग फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। एक में कितना लग Yes, रहा है sir. उसको कांस्टेंट लेना है। एक में कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो कितना c है यहाँ पे, 1 है, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3n हो गया। ये भी 3n हो गया, n इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह हम लोग इस टेबल को फिल कर सकते हैं यहाँ पे। 8 3 जा 24, उसी तरह 9 3 जा 27, 3n है ना यहाँ पे। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. टेबल फिल कर लेना। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 3n। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 में। हेलो, Yes, sir. कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. हाउ मेनी मिस्टेक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैप? Sir, 4. 4। सो व्हाट शुड बी योर फॉर्मूला? 4n. करेक्ट, 4n करेक्ट। करके देखना इसको। Yes, sir. कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है।
वन में यूज एनी लेटर फ्रॉम एम एल पी एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ए से जेड तक किसी भी लेटर को हम यूज कर सकते हैं। ये एन लेके क्या है 3n 2n 4n, तो हम लोग अपने हिसाब से हम लोग 4p 3p ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन यूज एनी लेटर। ओके, Yes. remember a variable is a number which does not have a fixed value। वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल द नंबर 5 और द नंबर 100 और एनी अदर नंबर इज नॉट वेरिएबल। अगर आप 5 लिखते हो ये वेरिएबल नहीं है, इसका मीनिंग हमेशा 5 ही होगा। लेकिन a इज इक्वल टू कभी 5 होता है तो कभी a इज इक्वल टू 10 होता है, तो ये a का मीनिंग बदल रहा है, a का वैल्यू बदल रहा है। सो a इज वेरिएबल, 5 is fixed, 10 is fixed, Yes, sir. any number is fixed, but the letter are not fixed. They have fixed value. Similarly, the number of angles of a triangle has a fixed value, that is 3. एक ट्राइंगल में कितना एंगल रहेगा 1 2 3। आप चाहे किसी भी तरह का ट्राइंगल बना लो, आपका जो नंबर ऑफ एंगल्स है ये हमेशा 3 ही होगा। ठीक है, Yes, sir. it is not a variable, but in the examples we have looked each variable for the value 1 2 3 4 5, इसे हम लोग अभी समझे। अब देखो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। अब यहाँ पे देखो, students went to buy notebooks from the school bookstore, price of one notebook is ₹5। मुन्नू wants to buy 5 notebook, एक का प्राइस है 5, है कि नहीं। जैसे हम लोग एक एल में कितना हम लोग ले रहे थे 2 ले रहे थे, इसलिए हम लोग का फॉर्मूला Yes, sir. 2n हुआ था। अब यहाँ पे एक का 5 है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 5n, नंबर ऑफ नोटबुक्स। एक नोटबुक्स के लिए 5 into 1 is equal to 5। समझ में आ गया। Yes, sir. दो नोटबुक के लिए क्या हो जाएगा 5 into 2, यानी कि 10 रुपीज होगा। Yes, sir. तो अब देखो, सारा wants to buy 4 नोटबुक। अब 4 नोटबुक्स तो कितना हो जाएगा 4 into 5 is equal to 20। 20. So how much money should a student carry when she or he goes to bookstore to buy notebooks? कितना रुपया लेके बुक स्टोर जाना पड़ेगा नोटबुक खरीदने के लिए। तो देखो यहाँ पे Sir, 1 20 है ऊपर। हाँ सर ऊपर अम्मू का 5 लिखा है कहाँ पे सर यहाँ। यस बताओ कहाँ। हाँ ये लिखा हुआ है जो 5, यहीं से तो निकाले हैं 5 नोटबुक। यस सर उसका तो 25 हुआ था फिर। अब 5 लेना है ना, 5 नोटबुक लेना है तो 25 होगा ना। एक का Yes, प्राइस sir. 5 रुपीज है, तो 2 का कितना होगा 5 into 2, 5 पेन लिए हम लोग। 3 का कितना होगा 5 into 3, 4 का कितना होगा 5 into 4। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट और ये आपका बदल रहा है, तो इसे हम लोग वेरिएबल लेंगे। 5m को फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक, Yes, sir. तो उसी तरह यहाँ पे निकाला है 6 का कितना होगा 30 होगा, 9 का कितना होगा 45 होगा। ओके Yes, sir. ये इजी है, इस तरह से पैटर्न में आप इनको अरेंज करते जाओगे तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है रिपब्लिक डे का। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चिल्ड्रेन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ गेस्ट। मास ड्रिल प्रेजेंट करना जा रहे हैं, ये लोग प्रेजेंट करेंगे। एक लाइन में 10 खड़े हो रहे हैं एक लाइन में। देखो ये एक लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10,
इसमें भी 10, तो कितना रो बना, अरे कितना रो बना यहाँ पे, देखो 1 रो के लिए 10 है, ओके, 2 रो के लिए 2 into 10, तो ये 10 फिक्स्ड हो रहा है, 10 फिक्स्ड है, ये बदल रहा है। यस सर। इसमें हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा 10n, जितना भी लाइन रहेंगे उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 10r लिया है, ठीक है। तो जितना आपको लाइन चाहिए, कितना स्टूडेंट चाहिए, पता चल जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है फिर।